नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि ममता बनर्जी ने सिर्फ बयान ही दिया कि हम इंडिया गठबंधन के निर्माण करने वाले में निर्माताओं में एक हैं और अगर हमें कहा गया तो मैं नेतृत्व करने को तैयार हूँ। बंगाल से ही इसका मैं नेतृत्व कर सकता हूँ। उनके बयान के चंद घंटे के अंदर ही शरद पवार ने उन समर्थन कर दिया और 24 घंटे भी नहीं बीते कि तेजस्वी ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता पहुंच गए। आखिर इस नए डेवलपमेंट का मतलब क्या है और इस मतलब के सहारे क्या साधना चाहती है ममता बनर्जी और शरद पवार और तेजस्वी। याद होगा कि महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले चुनाव के दौरान ही उनके अपने भतीजे जो अब उनका उत्तराधिकारी को लेकर लगभग महाराष्ट्र की जनता ने सहमति या मोहर लगा दी है कि भाई राजनीति होगी तो सीधी राजनीति होगी, पीठ के पीछे वाली राजनीति नहीं चलेगी। शरद पवार पीठ पीछे राजनीति कर रहे थे। ये बातें उनके भतीजे अजीत पवार ने उस वक्त ही कहा था कि जिस वक्त में सरकार गठन की बात हुई थी अडानी मौजूद थे और खेल वहीं से शुरू हुआ था और उसका परिणाम रिजल्ट आज सामने है। और ममता का अडानी प्यार कोई पहली बार नहीं है। अडानी से उनका प्यार कई मौके पर झलक का है। तेजस्वी का भी अडानी से प्यार रहा है और अडानी के सहारे वो मोदी से रिश्ते बनाए रखने को लेकर कई बार सहजता के सहारे चीज़ों को आगे बढ़ाया है। देखिए, अभी लालू परिवार हो चाहे ममता परिवार हो, उन दोनों के सामने चुनौती ये है कि जेल की दीवारें सामने दिख रही हैं, जेल का गेट सामने दिख रहा है। इसलिए राष्ट्रीय फलक पर जो राजनीति चल रही है उस राजनीति में मोदी से लड़ने की जो ताकत होनी चाहिए, जो नैतिक बल होना चाहिए, इन दोनों नेताओं में नहीं है। और इन दोनों नेताओं की कोशिश यही है कि हम बीच का रास्ता अख्तियार करें ताकि हम पर इस तरीके की दबिश ना हो। ममता बनर्जी उसी कवायद में लगी हुई है और हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन में जो चीज़ डेवलपमेंट नए तरीके से चीज़ें आ रही हैं उसके पीछे भी वजह वही है। और तेजस्वी का कलकत्ता जाना तो उस बात की मोहर लगाती है जिस बात की शुरुआत हमने खबरों के सहारे किया था कि लोकसभा चुनाव में अगर तेजस्वी ईमानदारी से चुनाव लड़े होते तो आज देश में मोदी की सरकार नहीं होती। लोकसभा चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से जदयू और बीजेपी, खास करके बीजेपी के उम्मीदवारों को सहयोग करते हुए अगर वो नहीं दिखे होते तो आज, या सहयोग नहीं करते कह सकते हैं, तो आज बीजेपी की सरकार वहाँ नहीं रहती। उसने पूरे चुनाव के दौरान जो प्रयोग किया वो प्रयोग 2025 के विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र किया और उसका भारी नुकसान, 10 सीट जीतने के बावजूद भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, जबकि ये सीटों की संख्या 20 तक पहुँच सकती थी। जो बाद के दिनों में जो रिजल्ट सामने आया उससे साफ ये दिखने लगा कि नेशनल नैरेटिव पर अगर बिहार में भी चुनाव होता तो फिर नीतीश के साथ रहते हुए भी बीजेपी का सुपरा साफ हो जाता तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये बिहार ने 1998 के चुनाव में दिखाया है कि वाजपेयी जी की सरकार, लालू का परचम बहुमत था, लेकिन लोकसभा चुनाव में लालू को मुँह खानी पड़ी। बुरी तरह से लालू यादव चुनाव हारे थे। उस दौर में बिहार की जनता ने पूरी तौर पर वाजपेयी के साथ खड़े होने का फैसला लिया, लेकिन तेजस्वी ने वो राजनीति साधा ही नहीं। तो जो उस तरीके की सोच वाले लोग थे वो या तो मतदान केंद्र पर नहीं गए या फिर अनमनस्कता दिखाई। उसका नुकसान इंडिया गठबंधन को बिहार में हुआ और वो नुकसान अब तेजस्वी के आनन फानन में जिस तरीके से वो कलकत्ता भागे भागे पहुँचे हैं और ममता बनर्जी से मिलने के लिए, वो साफ दर्शा रहा है कि उनके दिल के अंदर में क्या चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस के पास विकल्प क्या है? देखिए, बिहार की राजनीति की बात करिए तो आज बीजेपी बिहार में मजबूत इसलिए हुआ है कि कांग्रेस अपनी राजनीति छोड़ दिया। कांग्रेस की जो राजनीति थी उस राजनीति को धर्मनिरपेक्षता का जो एक राजनीतिक मिजाज चला उसमें अपने बिहार में अपने सब कुछ दांव पर लगा दिया और आज हाशिए पर कांग्रेस है। कांग्रेस का वो सारा आधार वोट लालू के साथ रहने की वजह से छोड़ दिया और आज
लालू के कृपा पात्र बना हुआ है कांग्रेस। ऐसे में तेजस्वी का ये एक्शन क्या राहुल को बिहार में नए तरीके से कह सकते हैं राजनीतिक शुरुआत करने का मौका तो नहीं है? ये बड़ा सवाल है। यही सवाल तेजस्वी के कोलकाता पहुंचते ही ये सवाल काफ़ी तेज़ी से घूमना शुरू हो गया है। क्या राहुल इस स्थिति में है कि भाई हम फाइट इट, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, चाहे बीजेपी रहे या जाए, सत्ता में बना रहे, उससे बहस नहीं है, हम लड़ेंगे तो अकेले लड़ेंगे? क्या उस सोच को लेकर राहुल आगे बढ़ने की स्थिति में है क्या? क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही 72 गो छेद है। कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैसाखी के सहारे सत्ता की मलाई खाने के पक्ष धर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा तेजस्वी ने जो कदम आगे बढ़ाया है उस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि 2025 का विधानसभा चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है तेजस्वी के लिए। और तेजस्वी ममता के पास भागे भागे इसलिए गए हैं कि जो डर उन्हें मुस्लिम वोटर को लेकर है कि अगर हम कांग्रेस का साथ छोड़े तो कहीं मुस्लिम वोटर हमारा साथ न छोड़ दे। तो ममता एक आसरा है जिसके सहारे वो मुस्लिम वोटर को बिहार में आरजेडी से अलग होने से रोक सकते हैं, ये वो सोच रहे हैं। लेकिन जो सियासत जिस तरीके से बदल रही है बिहार में, तेजस्वी पर मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नज़र है। मुसलमान सबसे ज़्यादा लालू परिवार पर नज़र गड़ाए हुए है कि लालू परिवार का जो कमिटमेंट है वो किसके प्रति है। कई मौक़ों पर मुसलमानों ने महसूस किया है कि ये सिर्फ नरेंद्र मोदी से लड़ने का स्वांग रचते हैं। वस्तु स्थिति यही है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो अंदर टेबल ये कहीं न कहीं लालू परिवार मोदी से कंप्रोमाइज़ करते हुए दिखते हैं, या फिर ऐसी राजनीति की वो बिसात बिछाते हैं जिससे एनडीए को या मोदी को लाभ हो जाता है। ये बात मुसलमान समझ रहे हैं और इसी का प्रतिफल है कि चारों जो उपचुनाव हुआ है विधानसभा में उसमें तेजस्वी बुरी तरह से हारे हैं। तो ये भागे भागे कोलकाता दीदी के पास पहुंचने, बुआ के पास पहुंचने की वजह यही है कि वो कांग्रेस के साथ थोड़ी दूरी बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में अब कांग्रेस पर ही बहुत मजबूती के साथ चुनाव भी मैदान में उतरने का मन बना रहा है। और पप्पू यादव और कन्हैया तो इनके लिए कह सकते हैं कि को लेकर अभी भी सहज नहीं है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी के बुआ से मुलाकात के बाद राहुल गांधी निर्णय लेते हैं या फिर बिहार कांग्रेस को उसी धारा में छोड़ देते हैं कि जो लालू दे दे, हाथ उठा के दे दे, वो हम लेके आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब लड़ाई धर्मनिरपेक्षता का नहीं है। अब लड़ाई, जिस लड़ाई को राहुल आगे लेके बढ़ रहे हैं, वो लड़ाई संविधान रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी लड़ाई हो गई है। और जब राहुल खुद पिछड़ों की राजनीति करने लगे हैं, पिछड़ों के आरक्षण की बात करने लगे हैं, दलितों के आरक्षण की बात करने लगे हैं, तो ऐसे में जो जातिवादी राजनीति करने वाले जो लोग हैं उनका स्पेस तो कमज़ोर होगा ही ना। और उस स्पेस के कमज़ोर होने के साथ मुसलमान जिस तरीके से इस बात को महसूस करने लगा है कि वैचारिक रूप से कांग्रेस ही उनके साथ खड़ा है। जब कभी इस तरीके का इशूज होता है तो बाकी जितने क्षेत्रीय दल हैं वो चुप्पी साध लेते हैं, चाहे वो आप हो, चाहे शरद पवार की पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे तेजस्वी हो। मुसलमानों के खिलाफ जब कभी बीजेपी एग्रेसिव होती है या मुसलमान से जुड़े हुए नैरेटिव को लेकर जब कभी बीजेपी आगे बढ़ती है तो ये तमाम क्षेत्रीय दल चुप्पी साध लेते हैं, सिवाय कांग्रेस के। तब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस पूरे डेवलपमेंट पर किस तरीके से रिएक्ट करती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात होगा, क्योंकि अब बारी ममता, तेजस्वी और अखिलेश की है। शरद पवार ने तो अपना गेम ओवर कर लिया। वो तस्तरी पर के सहारे बीजेपी तक सत्ता पहुंचाने में मदद किए, ये चीज़ें अब धीरे धीरे सामने आनी शुरू हो गई है। लेकिन बंगाल का चुनाव भी बाकी है, बिहार में चुनाव होने वाला है और अखिलेश का भी चुनाव बाकी है। ये तीनों ऐसे फोर्स हैं जो फोर्स कहीं न कहीं अडानी से भी रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं और अडानी के सहारे कह सकते हैं कि मोदी से भी रिश्ता सहज रखना चाहते हैं और धर्मनिरपेक्षता का चोला भी ओढ़े रहना चाहता है। तो ये जो कम्बिनेशन है ना, जिस कम्बिनेशन के सहारे वो राजनीति कर रहे हैं, जो ममता ने जो बयान दिया है उससे ये बातें 2 कदम आगे बढ़ गई है
और अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये सियासत किस करवट लेता है, क्योंकि इतना तो तय है कि पहला फेज कह सकते हैं कि पहली चुनौती तो तेजस्वी को ही सामना करना पड़ेगा बिहार में, और कांग्रेस अगर रुख अख्तियार कर लिया तो फिर तेजस्वी के लिए तो मुख्यमंत्री बनना तो दूर की बात है, अपने बिहार में विपक्षी नेता के रूप में बने रहने में जो आज उनका स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ के आसपास भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। वैसे हालात अगर कांग्रेस अगर कुछ भी बाएं दाएं की राजनीति अगर सोच लिया तो फिर 2010 दोहरा जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा तेजस्वी के इस सियासत का कि जिस तरीके से वो भागे भागे बुआ के पास गए हैं, बुआ के पास जाने के बाद कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया होती है। कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता के आड़ में जो चीज़ें गंवाई हैं वो गंवानी जारी रखेगी या फिर फाइट इट वाली पोजीशन में आएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि ये तो तय हो गया कि भाई बीजेपी को क्षेत्रीय दल के सहारे कांग्रेस बाहर नहीं निकाल पाएगी। ये भी एक चीज़ दिख गया कि भाई उन्हें राष्ट्रीय फलक पर जो नेशनल इलेक्शन है उसके लिए उनको कमर खुद कसना होगा, क्योंकि देश दो धाराएं में बढ़ चुकी है, ये भी साफ दिख रहा है। और लोकसभा और विधानसभा में हमें क्या करना है, वोटर ये भी कमोबेश संकेत दे दिए। ऐसे में कांग्रेस को एक अलग तरीके की सोच के साथ इस देश की राजनीति में कदम बढ़ाना होगा। ये भी यहाँ इस देश की जनता ने उनको तो एक मौका दे दिया है। महाराष्ट्र में भी लोकसभा चुनाव में उनके साथ खड़ा था, विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी के साथ खड़ी रही, तो ये भी एक संकेत, एक ज़बरदस्त संकेत है। देखिए बुआ से मुलाकात के बाद तेजस्वी करते क्या है। वैसे तेजस्वी के लिए ये जल्दबाजी महंगा पड़ जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं।